आपने अगर पूरी बातें सुनी हैं तो आपको समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है। अब पूरी ताकत से तैयारी से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद नहीं, यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो कांग्रेस सबको चौंकाने वाले रिजल्ट देगी। अभी ये जल्दबाजी है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अनाउंस हुए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बहुत से बाई इलेक्शन हम नहीं लड़े हैं। तो अभी नेतृत्व ये तय करेगा, क्योंकि 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मतदान है। उसके बाद हमारी पार्टी की जो प्रदेश की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो आ जाएंगी, तो वो हमें बुलाएंगी। इसके बाद इसमें जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। अभी इस पर तय नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का फैसला है, स्वागत है। हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, हमें पसंद आए या ना पसंद आए। लेकिन अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो कंटेम्प्ट है, और कांग्रेस पार्टी कभी कंटेम्प्ट का काम नहीं करती। उनके पक्ष में किया है कि विरोध में? खारिज कर देने का जी, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो फिर वही बात आ गई। हम आजम खान साहब के या अब्दुल्ला साहब के या किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर ये मामला हमारा भी होता तो हम कोर्ट का फैसला मानते। मैं इस पे क्या कहूं? अगर मेरा मामला भी होता तो कोर्ट का फैसला मानते। मैं और क्या कह सकता हूं? देखिए, ऐसा है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि विवाद न पैदा हो, और कोशिश हम ये करें कि भले ही मेरा सुझाव है, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, और ये मैं पार्टी की तरफ से नहीं, व्यक्तिगत एज ए मुस्लिम बयान दे रहा हूं। ये पार्टी का बयान नहीं। जो सवाल आपने किया है, इसका जो मैं जवाब दे रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मेरी ओपिनियन है, और व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है, व्यक्तिगत मेरी विनती है सभी मुस्लिम भाइयों से कि कोशिश ये करें कि विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। राहुल गांधी जी नहीं आ रहे तो प्रियंका गांधी जी आएंगी। अगर इतना बड़ा देश है, हिंदुस्तान में कौन सा महारथी है जो 3600 किलोमीटर चल रहे? वो भी तो इंसान है ना। तो काम बांटे जाते हैं, काम बांटे जाते हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि हर ब्लॉक में चलेगी, हर शहर में हम चलाएंगे। तो अभी ये तो है नहीं कि यहाँ चलनी नहीं है, वो नहीं आएंगे तो कोई और आएगा। कांग्रेस पार्टी में अगर क्षेत्रीय लोगों की बात करें, नगर निगम नगर निकाय के चुनाव है, अक्सर देखा गया नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव जब आते हैं तो लोग आ जाते हैं, लेकिन आपके सिंबल पर जीतते और 5 साल तक पार्टी में काम नहीं करते, न जीतते। ऐसे लोग कांग्रेस पहचान करते हैं। देखिए साहब, हर युग में हर तरीके के लोग रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए, हर युग में हर तरीके के लोग रहे हैं। तो भाई सबको तो नहीं बदल सकता। कोशिश ये होगी कि जो भी आए ठीक आए, और कोशिश यही जारी रहेगी। बाकी वो क्या करते हैं वो देखा जाएगा, फिर पार्टी भी कुछ करेगी। गड्ढे में है नहीं कहा, अब यही तो प्रेस की खासियत है। मैं गड्ढे में नहीं रहना चाहता। अगर हम मजबूत हैं, अगर पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं। पार्टी गड्ढे में नहीं, वरना मैं गड्ढे में हूं। मैं गड्ढे में नहीं रहना चाहता। मैंने नहीं कहा कि कल के दिन वो किसी अखबार में छप जाए कि कांग्रेस पार्टी गड्ढे में। मैंने अपने लिए कहा, एक उदाहरण स्वरूप। अब कह देते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो क्या मतलब हुआ इसका? एक तरीके की वो कहावत है कि पार्टी को मजबूत कीजिए। मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। अगर पार्टी मजबूत नहीं होती है तो मैं गड्ढे में हूँ। पार्टी गड्ढे में नहीं है, शब्दों में आइए। अब कल के दिन ये दिखाने लगे नहीं, उन्होंने कहा पार्टी गड्ढे में है, तो कल के दिन किसी अखबार के उसमें हेडलाइन में आ जाएगी। सवाल ये नहीं है
कि कितना बढ़िया काम कर रही है। सवाल ये है कि कौन सा शब्द ऐसा निकला पकड़ो। पार्टी निगेटिव दोनों सोचिए। नगर निकाय इलेक्शन को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आप किसको प्रतिद्वंदी ज्यादा मानते हैं, भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? अभी आने दीजिए सामने कौन कौन पार्टियां सिंबल से लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं, तो ये तो उस समय पता चलेगा ना। क्या उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सिंबल से लड़ेंगे? अभी नहीं घोषणा की उन्होंने, करने दीजिए। अगर वो सिंबल पे नहीं लड़ते हैं तो जबरदस्ती हम प्रतिद्वंदी बना दे जब वो नहीं बन रहे हमारे। बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहेंगे आपको लगता है? जी, बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहेंगे, बसपा के लिए? बसपा के लिए मुझे क्या कहना है, मुझे तो सीधा सही है कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम। किश्ती को किनारों की तरफ मोड़ना पड़ा और किनारा कांग्रेस दिखाई दिया। दर्द लगातार बना हुआ है। तो बना क्यों हुआ है? किनारा मुझे कांग्रेस दिखाई दिया। अब इसमें कौन सा दर्द है? ये मजबूरियों के नाम मुझे छोड़ना पड़ा। अरे भाई, जब जब जो हो रहा है अखबारों में छप रहा है, जो हो रहा है टीवी चैनल भी दिखाया जा रहा है, क्या आप सही मानते हैं? इतने सवाल आपने किए, मैं आपसे करता हूँ, जो भी हो रहा है क्या उसको सही मानते हैं? जब आप ही सही नहीं मानते तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी बात मेरे मुंह में डाल के मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं आप।